बट प्रशांत, जिस तरीके से सतपाल मलिक ने ट्वीट किया है, उससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उनको यह लगता है कि दरअसल ये बदले की कार्रवाई है। मैं फिर पढ़ देता हूं। मैंने सच बोलकर कुछ लोगों के पाप उजागर किए हैं, शायद इसलिए बुलावा आया है। मैं किसान का बेटा हूं, घबराऊंगा नहीं, सच्चाई के साथ खड़ा हूं। तो ये पाप उजागर किया है, बुलावा आया है, घबराऊंगा नहीं, सच्चाई के साथ खड़ा हूं। ये 4 सेंटेंसेस है और 4 सेंटेंसेस का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि उनको इस बात का अंदाजा है कि ये इसलिए उनको बुलाया गया सीबीआई के द्वारा क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों इंटरव्यूज में सीधे प्रधानमंत्री के ऊपर और सरकार के ऊपर या उनसे जुड़े लोगों के ऊपर तीखे हमले किए हैं, जो अनकंफर्टेबल सवाल उन्होंने खड़े किए हैं उसकी वजह से। प्रशांत, देखिए आशुतोष, जब इसकी पॉलिटिक्स को समझते हैं और सीबीआई के इस्तेमाल को समझते हैं कि सीबीआई कर क्या रही है और उसका मोटिव क्या हो सकता है। देखिए, सीबीआई ऑलरेडी उनसे पूछताछ कर चुकी है एक बार, जैसे मैंने कहा कि वो प्रोसेस इनिशिएट हो चुका था पहले ही एक बार। अब ये मीडिया में क्योंकि इंटरव्यूज आ गए तो वो मीडिया में ब्लो अप हो रहा है, क्योंकि वो तो एक बार तो गेस्ट हाउस में जा गए, होके आ गए सतपाल मलिक जी। अब मुझे नहीं मालूम कब होके आ गए, लेकिन काफी समय बाद आ गए। अब देखिए, जो उन्होंने जो दूसरे आरोप लगाए हैं, अब ये मामले चले गए पीछे। 2 मामले बहुत इंपॉर्टेंट आ गए नए इंटरव्यू से, मेरे इंटरव्यू से भी। वो एक मामले हैं कि पुलवामा में लापरवाही हुई है। अब उसको अपोजिशन ने उठा लिया और उस पर बड़े बड़े लोगों के बयान आ गए। पूर्व सेना अध्यक्ष शंकर राय चौधरी का बयान आ गया और लोग बोल रहे हैं। अब ये एक नेशनल मुद्दा बन रहा है। मैं ये नहीं कह रहा बन गया, लेकिन एक उसमें एक दिशा दिख रही है कि इसको अपोजिशन पार्टी इसमें घेरने को तैयार है। दूसरा मुद्दा जो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सेंसिटिव नहीं है या करप्शन को लेकर, ये 2 मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हैं जो सरकार की इमेज के लिए बहुत घातक होंगे अगर ये आगे बढ़ेंगे तो। और सतपाल मलिक, क्योंकि हम सब जानते हैं सतपाल मलिक गवर्नर रहते हुए चुप नहीं रहे। मैंने उनसे ये सवाल भी पूछा कि भाई ऐसा क्या था कि आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। वो गोवा में गए, गोवा में जाके उन्होंने यही किया। तो सतपाल मलिक जी पॉलिटिशियन हैं, उनको मैं जनमोर्चा के ज़रिए से जानता हूँ कि वो ऐसे रुकने वाले नहीं, वो बोलते रहेंगे। लेकिन उसका जो मुझे दिख रहा है, जो उसका पॉलिटिकल मीनिंग है, वो ये है कि जो उन्होंने बाकी 2 बातें कही वो ज़्यादा बड़े पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की तरफ चीज़ों को ले जाएंगी, और उसको इसलिए उनको रोकना या उनको शांत करना, उनको पैसिफाई करना इस वक्त इसलिए जरूरी लग रहा होगा। प्रशांत, एक सवाल और आपसे मैं वेणु के पास जाऊं। क्या ऐसा तो नहीं कि सतपाल मलिक को चूंकि जम्मू कश्मीर से गवर्नर के पद से हटा दिया गया था, इसलिए वो अपने खुंदक निकाल रहे हैं? अब उनके मुताबिक उनको हटाया नहीं गया, वो क्योंकि वहां पे लेफ्टिनेंट, वो आखिरी गवर्नर थे, उसके बाद तो वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो उनका कहना है कि उनको डिमोट नहीं किया सकता था, इसलिए उनको गवर्नर रहते गवर्नर ही रखा गया, चाहे छोटे स्टेट में भेजा गया। ये उनका क्लैरिफिकेशन है जो ऑलरेडी मीडिया में वो दे चुके हैं। तो वो उस पनिशमेंट की थ्योरी को तो वो नहीं स्वीकार करते। बिल्कुल। एमके वेणु, क्या आपको क्या लगता है कि सतपाल मलिक इस खेल को ज्यादा सावधानी के साथ खेल रहे हैं? क्योंकि अब खबर यह भी आ रही है कि कुछ खाप पंचायतें दिल्ली आ रही हैं, वो सतपाल मलिक के समर्थन में बयान जारी करने वाली हैं, और सतपाल मलिक उस किसान कम्युनिटी से आते हैं जिसका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के कुछ इलाकों में काफी वैल्यू है। तो यह भी तो हो सकता है कि सतपाल मलिक भी तो पॉलिटिक्स कर रहे हो, इसके बहाने अपने स्कोर सेटल कर रहे हो। देखिए, जो टाइमिंग जो है, जो एक बात जो प्रशांत टंडन जी ने कहा, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। ये आशुतोष, ये जो रिलायंस इंश्योरेंस वाला मामला जो है, ये एक डाइवर्जन है, ये असली मुद्दा नहीं है। इसमें मुझे लगता है इसमें कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि जो चीज हुई नहीं उस पे सीबीआई क्या कर सकती है? जो 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 अगर आप
अब क्रिमिनल अगर एक क्रिमिनल पैरेलल अगर लेके देखें तो जब मर्डर हुआ ही नहीं तो उस मर्डर का क्या इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि ये सतपाल मलिक जी ने इस स्कीम को खारिज कर दिया था, ठीक है। तो मेरे ये समझ में नहीं आ रही कि सीबीआई इस पे एफआईआर करके ये क्या करने की कोशिश कर रही है। मेरे को लगता है कि ये जो सीबीआई वाला मामला है ये एक डाइवर्जन है। असली मामला वही है जो प्रशांत जी ने बोला है कि जो पुलवामा पे जो उन्होंने कहा है, और ये जो इस वक्त जो, और ऐसे टाइम पे कहा है जहां जहां एक राजनीतिक एक ऑपोजिशन का एक किस्म का एक रुख जो है, यूनिटी, जिस तरह ऑपोजिशन पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं और कई चीजें हो रही हैं, तो उसको लेके मेरे ख्याल कुछ तो सरकार में कुछ चिंता तो जरूर है इसको लेके। तो उस हिसाब से देखें तो टाइमिंग तो है, इससे पॉलिटिकली जो टाइमिंग जो है वो इसका बहुत ही एक सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट अहम टाइमिंग जरूर है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।